हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज हम करेंगे 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। लेकिन सेकंड चैप्टर ये जो पॉलिनोमियल है ये केवल 10th का ही नहीं है, ये 9th का भी एक चैप्टर है। तो पहले हम 9th का बेसिक देखेंगे और फिर इसको रिलेट कर देंगे 10th से, और जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे 10th की। तो पहला इसका जो बेसिक होगा वो दोनों के लिए यूजफुल है, दोनों देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल है क्या? तो पॉलिनोमियल किससे बना है? पॉलिनोमियल बना है दो टर्म से, एक का नाम होता है पॉली और एक सेकेंड रहता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जिसमें मैनी टर्म्स हो ऐसा रेशनल एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म होती हैं, एनी रेशनल एक्सप्रेशन इट हैव टू एंड मोर देन टू टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल्स। तो जिसमें दो से ज्यादा टर्म होंगी वो होगा आपका पॉलिनोमियल। इसका देखते हैं हम, इसका एक बार इसका क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो इसका क्लासिफिकेशन, इसका जो वर्गीकरण है वो होता है टू टाइप से। तो अलग अलग बेस पे देखते हैं, एक तो टर्म के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। तो इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली टू टाइप से होता है, टर्म बेस पे और डिग्री बेस पे। तो पहला है इसका जो क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म बेस पे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें अब इसमें कितने पार्ट निकल के आते हैं? तो टर्म बेस पे इसका क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो रोमन में इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है बेटा मोनोमियल, दूसरा होगा इसका बाइनोमियल, और तीसरा होगा इसका ट्राइनोमियल। पर यही ट्राइनोमियल मतलब मोर देन जब टू टर्म हो जाएंगी तो ये एवरीथिंग, ये सब क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो पहला स्लैब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तीन टाइप से होता है। ये थ्री टाइप इसके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर इसे शॉर्ट में समझे, अगर 9th में आप लोगों ने अच्छे से इसकी स्टडी की है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्म शुड बी वन इन दिस। ठीक है, तो यहां पे मैं यही लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म शुड बी वन। देखो मोनोमियल को कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहला है हमारा, एग्जाम्पल भी बहुत सारे करने हैं। मोनोमियल, इसमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ टर्म should be 1। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे फॉर एग्जांपल x आ जाए, 3x आ जाए, 4y आ जाए, 9m आ जाए, p आ जाए, 7p आ जाए, q आ जाए, 10q आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा etc। ये सब है सिंगल टर्म के साथ, इसीलिए इनको नाम दिया गया मोनोमियल। अच्छा, ये जो है ना, ये कॉफिशिएंट है, ये है कॉफिशिएंट, तो इससे मतलब नहीं है 3 से। 3 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x। तो इनके कॉफिशिएंट मोर देन 1 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो कॉफिशिएंट यहाँ भी होता है, तो जहां यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे? 1। यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो क्या होगा? और यहाँ भी क्या होगा? तो वो अगर मोर देन 1 है कॉफिशिएंट तो लिखना पड़ेगा, और 1 है कॉफिशिएंट तो फिर अंडरस्टूड की अगर अल्फाबेट लिखा हुआ है उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड वहां पे 1 होगा। गॉट इट ना? तो अभी कॉफिशिएंट 3 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब ये सिंगल सिंगल टर्म है, और एक टर्म कैसी है? इसीलिए इसका नाम है मोनोमियल। टर्म के बेस पे बता रहा हूं, क्योंकि टर्म अगर होगी तो इसके साथ मोर देन, अगर वन टर्म कभी होती भी है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस, तब माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? मोनोमियल, क्योंकि ये भी सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। समझ गए ना? इसीलिए इसका नाम क्या हो गया?
मोनोमियल। दूसरा देखते हैं, मोनो के बाद आता है दूसरा बाइनोमियल। ये सेकेंड पार्ट है इसका, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्म शुड बी 2। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी आनी चाहिए, 2। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये नंबर ऑफ टर्म ऐसे x प्लस वाई बोथ डिफरेंट वेरिएबल, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इनके बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो नंबर ऑफ टर्म 2 कब मानी जाएंगी, जब दो अनलाइक टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता हो, मतलब दो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल जिनके बीच में ऑपरेशन फॉर्म में या तो एडिशन आता हो या सब्ट्रैक्शन आता हो। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ प्लस है, लेकिन अब देखिए कंफ्यूजन क्या है बच्चों को, अगर x प्लस एक्स कर देंगे, अब इसको आप नंबर ऑफ टर्म नहीं बोल सकते, ये सेम है, ये क्या है, लाइक टर्म है ना। हमने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म कंसीडर करनी है किसके बीच, अनलाइक के बीच। किसके बीच, तो अनलाइक होने चाहिए दोनों डिफरेंट, वरना x में x ऐड कर दोगे तो वो 2x नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जांपल तो गलत है, अनलाइक टर्म होनी चाहिए। अच्छा, अनलाइक के बाद भी ये नेसेसरी नहीं है कि बोथ आर इन वेरिएबल फॉर्म, हो सकता है मे बी एक अल्फाबेट हो और एक कांस्टेंट हो, दूसरा अल्फाबेट हो और तीसरा कांस्टेंट हो, है ना। दूसरा तो ये अल्फाबेट, ये कांस्टेंट, ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट, ये कांस्टेंट, समझ गए ना। तो वेरिएबल दो हो ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो भी ठीक है, और अगर एक वेरिएबल एक नंबर है तो भी ठीक है। हमारा पर्पस केवल टर्म से है, तो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, और उनके बीच में चाहे साइन प्लस लगा दो या फिर ऐसे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ बच्चे अगर यहाँ पे सोचे कि इसके आगे सर अगर 10 लिख दें, नो, अब ये गलत हो गया। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 तीनों डिफरेंट है, तो ये ट्राइनो का पार्ट है, बाइनो का नहीं। तो आपको बस ये समझना है, जहां बाइनो है वहां पे दो डिफरेंट होने चाहिए और उनका समेशन या सब्ट्रैक्शन उस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, समझ आया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे आगे, 3m - 6 4n + 7 ... etc। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा बाइनो का, लेकिन नंबर ऑफ टर्म बेस पे, एक टर्म दो टर्म, यहाँ भी एक टर्म दो टर्म, दोनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल इसमें क्या आएगा, हाँ, नंबर ऑफ टर्म इनमें 3 टर्म होंगी, नंबर ऑफ टर्म शुड बी 3, है ना। जैसे 3x + 2y - 6, या फिर यही इक्वल में भी लिख सकते थे = 6, एक ही बात है। तो 1 2 3 1 2 3, है ना, x + y + z, है ना, और या x + y = 10, 3x - 4y = 7, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 2 3, समझ गए ना। तो इनके साथ अब देखो, इसमें तीनों अल्फाबेट हैं, इसमें 2 अल्फाबेट एक वेरिएबल, एक नंबर कांस्टेंट है, इसमें दो वेरिएबल एक कांस्टेंट है ना। अगर फिर ध्यान ना रहे आपको तो आप जान सकते हो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होगा जो A B C, ये जो आप लिखते हो Z तक, ये वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट तो आप जानते ही है ना, नो। तो कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर, है ना। नंबर कैसे, विदाउट वेरिएबल, विदाउट अल्फाबेट। तो जिसमें विदाउट वेरिएबल, जो विदाउट वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे नंबर, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं यूज होगा, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, समझ गए ना। तो मोनो बाइनो ट्राइनो समझ आ गया। अब ये जो मैंने लाइन आपको एग्जांपल लिखा दी और बता दी, ये आपको एग्जांपल मिलेंगे 9th क्लास के लिए यूजफुल है।
10th वालों को केवल इतना ही समझना था कि मोनो बाइनो ट्राइनो भी कुछ होते हैं, अगर उनका एग्जांपल पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हो। एक और एग्जांपल जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं। जैसे बाइनो के ही कुछ एग्जांपल हैं, आपको समझना है, आप खुद बताएंगे कि वो है किसके। 3x + 4 और आगे 2x - 1 ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि ये बताओ क्या है, मोनो बाइनो या ट्राइनो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या नाम है इसका, बताओ। देखिए 3x है, ये प्लस का 2x है, शिफ्ट इधर होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का इधर आके आगे, तो 3 में 2 माइनस कर दो x, 4 में 1 ऐड कर दो 5। तो कंक्लूजन क्या है, लास्ट में निकल गया। तो उस इस बीएफ पे नाम देना है, इस बीएफ पे नाम नहीं देते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म एक और एक, तो इसका नाम होगा बाइनोमियल। ये क्या हो गया, बाइनोमियल। समझ गए ना, हाँ, तो इसको हम रखेंगे बाइनोमियल। समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक ही साथ में दो या दो से ज्यादा लाइक टर्म अगर आ जाती है तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक साथ किया जा सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि वो देखने में तो 10 जगह लगेंगे लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप बताओ इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये 5x है, ठीक है, इसका नाम होगा मोनोमियल। समझ गए ना, ये मोनो क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एक, और इसमें बाइनो। तो आपको बस ये समझना है कि लाइक टर्म कितनी यूज हो रही है। अगर एक जैसी लाइक टर्म कही है तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लो, उस बीएफ पे उसको नाम बता देना है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, किस बेस पे देख लिया था, डिग्री बेस पे। क्लासिफिकेशन पहले किस बेस पे देखा था, अब सेकंड वाला है इसका बी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म बेस पे देखा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री बेस पे इसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्यों हंसी आ रही है, हैं? क्यों हर्षित, क्यों हंसी आ रही है? चलो ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे। अब डिग्री क्या होती है, दरअसल जो डिग्री है पहले तो समझ लो ये है क्या, इसी को नाम दिया जाता है पावर। क्या नाम देते हैं, पावर, और इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। हाँ ठीक है, तो यही डिग्री है, यही पावर है, यही एक्सपोनेंट है। समझ गए। जैसे ये x की पावर 2 लिखा है तो ये क्या है, डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री, इसी को पावर और इसी को एक्सपोनेंट। समझ गए ना, हाँ। तो ये जो डिग्री है इस बेस पे हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या, पहला डिग्री बेस पे, अब इसको भी क्लासिफाई कर सकते हो। तो डिग्री बेस पे जो पहला होता है उसका नाम है लीनियर। क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर क्या होती है, अगर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, यहाँ भी है ना, तो यहाँ साथ में लिख सकते हो डिग्री ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम लगा दो आगे, यहाँ पे मैक्सिमम लगा दो, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल। कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए। तो देखो बेटा, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो a x के पास क्या है और b y के साथ क्या है और c आगे 0, ये कांस्टेंट होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं वेयर a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एंड c इज अ कांस्टेंट। ये लास्ट हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने ये सब एक्सप्लेन किए हैं। तो वहां पे हमने क्वाड्रेटिक को तो बताया ही है, लेकिन उसमें और जो वैरायटी थी वो कैसे लीनियर में कन्वर्ट हो जाती थी वो सब कुछ बता रखा है वहां। उस वीडियो को जाके देखिए, आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, और ये c। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे 9th क्लास में कंपेयर करने को दिया गया है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, जो x के साथ लिखा है वो a
और जो y के साथ लिखा है वो b, तो 3 क्या है p, और c की वैल्यू कितनी हो गई फिर -6। समझ गए ना। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है, कभी कभी ये ऐसे दे देता है। अब जरा कंपेयर करेंगे तो बच्चे इसको क्या लिखेंगे, a को 2 और b को -4 और c को -10। अब ये गलत हो गया, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। तो ये फॉर्म गलत दी हुई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी 2x + 10। अब कंपेयर करना है तो a क्या आएगा 2, b क्या आएगा -4 और c क्या आएगा 10। समझ गए ना। तो कंपेयर ऐसे करना होता है। ये अगर फॉर्मेट में इक्वल में कभी कोई कांस्टेंट या वेरिएबल दे रखा है तो उसको अरेंजमेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c के फॉर्म में। समझ आया। तो मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, दैट इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। अगर अल्फाबेट की कोई भी पावर 1 है, किसी भी अल्फाबेट की पावर 1 है तो वो लीनियर होगी। और लीनियर को अगर हम यहीं पे क्लासिफाई कर देना इसको, तो ये दो तरीके से हो सकती है लीनियर। चलो पहले इसको हटाते हैं फिर बताते हैं। ये समझ गए। तो 9th क्लास में पहली एक्सरसाइज में यही एबीसी की वैल्यू पूछ रहा है और साथ में ये पूछ रहा है लीनियर क्या है, क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है ना। अभी ये जो लीनियर है इसको भी दो स्लैब में बांटा गया है। एक तो बांट दिया है 1 वेरिएबल, किसमें, जिसमें अल्फाबेट 1 आता है, और एक बांट दिया गया है 2 वेरिएबल। अभी 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो 2 वेरिएबल पढ़ेंगे और 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, है ना। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो 2 वेरिएबल को नॉर्मली ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और साथ में 1 वेरिएबल मेथड, 1 वेरिएबल पे जो क्वेश्चंस है। बट इसमें उनके लिए लीनियर इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, ये 10th क्लास का पार्ट है। जैसे 1 वेरिएबल उसको कहना है जिसमें अल्फाबेट 1 आ जाए, है ना, जिसमें अल्फाबेट क्या आ जाए, मीन कम से कम एक अल्फाबेट आ जाए, वो 1 वेरिएबल है। लेकिन देखो 1 वेरिएबल के साथ साथ ये 2 प्रॉपर्टी रखता है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अच्छे से समझना। ये 1 वेरिएबल है या नहीं, और उसके साथ साथ जो पहला स्लैब था क्लासिफिकेशन का, उस बीएफ पे ये क्या है, मोनोमियल। उस बीएफ पे क्या है, अब देखना इसी को मैं चेंज करता हूं 3x + 4। अब ये क्या है, 1 वेरिएबल तो है, वेरिएबल का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अल्फाबेट एक ही आता हो। तो 1 वेरिएबल तो ये है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, इसीलिए इसका नाम क्या है, बताएं अभी, लीनियर। 3x + 4 है ना। तो ये है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। लेकिन उसके साथ साथ में अगर दूसरा स्लैब देखें तो ये बाइनोमियल भी है। ये क्या है, अब देखो ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, लेकिन फिर भी दोनों 1 वेरिएबल का पार्ट है। समझ गए नहीं। तो ये आपकी क्या है, बाइनोमियल, और साथ में क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये भी क्या है, लीनियर। किस बेस पे बोल रहे हो, क्योंकि इन सबकी पावर कितनी दिख रही है, इसीलिए लीनियर है। ठीक है, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल में अल्फाबेट 2 आ जाएंगे, 3x + 4y = 7। तो एक अल्फाबेट ये और ये की है, दोनों हो गए, 2 अल्फाबेट अलग अलग है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2 वेरिएबल। लेकिन अगर हम यहाँ टर्म बेस पे चेक करें तो ये ट्राइनोमियल है। ये 2 वेरिएबल तो है ही है, लेकिन ये साथ में ट्राइनोमियल भी है। तो टर्म बेस पे ट्राइनोमियल और डिग्री बेस पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों है, क्योंकि पावर 1 है। 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अल्फाबेट 2 है। ठीक है, आगे 0 रहे, नंबर रहे, निगेटिव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना। अब 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो इस पे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो बहुत सारी चीजें करेंगे लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें केवल बस यही बताना है कि लीनियर की प्रॉपर्टी क्या है, क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी क्या है, क्यूबिक की प्रॉपर्टी क्या है। समझ आया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये लिखा हुआ है 8x + 4 और यहाँ लिखा है 2x + 4। 4 हटा के यहाँ कुछ और ले लो, -2। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है या क्या है, इसका नाम क्या है,
इसकी पावर कितनी है भाई? तो क्यों इतना डर रहे हो? पावर 1 है तो लीनियर है। अल्फाबेट कितने हैं इसमें? एक ही है। एक ही बार यहाँ भी एक्स यूज हो रहा है, यहाँ भी एक्स हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म। तो क्या मानेंगे इसको? एक अल्फाबेट क्या मान लेंगे? एक ही अल्फाबेट है। अभी मैंने तुम्हें बताया एक्स को आप 10 बार लिखो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जैसी टर्म चाहे 2 बार आ जाए या 5 बार आ जाए, वो एक वन वेरिएबल ही काउंट होगी। तो ये क्या कहलाएगा? लाइक टर्म है, तो एडजस्ट करो। ये 2 को इधर लाओ, -2x, माइनस को इधर लाओ, प्लस का 2, आगे 0। 8x में 2x माइनस कर दो जरा, 4 में 2 जोड़ दो, 6। अब ये क्या बन चुका है? इसकी पावर कितनी है? 1। पावर 1 है, इसीलिए क्या नाम है? लीनियर। पावर 1 है, इसीलिए नाम क्या है? अल्फाबेट कितने हैं? 1, इसीलिए क्या है? 1 वेरिएबल। तो लीनियर 2 वेरिएबल भी होती है, लीनियर 1। लेकिन अब यहाँ देखो, इक्वेशन तो 2 जगह लिख दी है। अब इसको देख के तुम ये मत बोलना ये तो बाइनो है और ये भी बाइनो है, तो दो एक इक्वेशन में 2 बाइनो क्या बनेगा? है ऐसा, ये सब दिमाग मत लगाना। यहाँ पे अल्फाबेट एक ही है और एक अल्फाबेट को 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। समझ गए ना? तो ये अल्फाबेट की पावर 1 है, इसलिए 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री है, वेरिएबल का मतलब अगर एक अल्फाबेट तो 1 और 2 अल्फाबेट तो 2 वेरिएबल। सिंपल सी बात है, सही है? हाँ, अब दूसरा है, इसी का सेकेंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने आपको पहले भी पढ़ा दी है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही होती है। वेयर abc आर द रियल अब इसकी ज्यादा डिटेल जाननी है तो जाके एक वीडियो देखिएगा जिसको मैंने क्वाड्रेटिक के बेसिक में एक्सप्लेन किया है। तो वेयर एबीसी आर रियल, बी, देखिए एबीसी रियल है और साथ में बी और सी, ये क्या है? मे बी 0 और नॉट बी 0, बट ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें ए 0 नहीं होगा। समझ गए? अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, 2x² प्लस का 4x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x² के साथ लिखा होता है ये क्या होता है? a। तो a की वैल्यू कितनी है? 2, और b की वैल्यू कितनी है? 4, और c की वैल्यू कितनी है? -6। तो ये आपके हो गए ABC। समझ आया? ABC। तो वही लिखा है कि ABC रियल है और B और C 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक एग्जांपल और देख लो यहाँ पे, x² प्लस 3x। यहाँ A कितना है? B कितना है? और C कितना है? 0। एक लास्ट और देखो, 2x² इज इक्वल टू 0। A कितना है? B क्या है? और C क्या है? इसीलिए लिखा है, देखो बेटा, ABC आर रियल, ABC आर रियल, B और C में भी 0। यहाँ नहीं है, नॉट भी 0, यहाँ में भी 0 हो गए। अब इसको चेक कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक को बोलोगे क्या साथ में? और तो क्वाड्रेटिक की एक और डेफिनेशन ये आपको यहाँ पे लिखनी है साथ में कि एनी रेशनल एक्सप्रेशन या एनी वेरिएबल इट हैव अ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, है ना? तो यहाँ पे आप डाल दो मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या? हाँ, कितनी होनी चाहिए? 2। अगर 2 है उसकी मैक्सिमम पावर तो वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। ये यहाँ मैक्सिमम पावर अल्फाबेट की क्या है? 2। यहाँ भी क्या है? 2। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ आया? अब 10th 9th वाले बच्चों को पहले तो एक्सरसाइज में कंपेयर करना है, और 10th वाले बच्चों को कंपेयर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधे मिडिल टर्म स्प्लिट है।
हालांकि 2.4 के अंदर 9th क्लास के अंदर भी मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें चारों में मिडिल टर्म फैक्टर है। लेकिन 10th क्लास के बच्चों को केवल मिडिल टर्म फैक्टर ही करना है, तो मिडिल टर्म फैक्टर आपने 9th में भी पढ़े होंगे। कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। देखो, अब इसको कुछ ग्राफ वाले मेथड से भी आप समझ सकते हैं। जैसे यहां पे देखो, एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 2.1 दे रखी है 10th क्लास, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास, ठीक है। अब देखना, ये 10th की है एक्सरसाइज 2.1। पहले एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स डैश, ये होता है वाई। रख दो बेटा उसे, नहीं तो यही डांस कराऊंगा अभी। ये है वाई डैश। अब यहां देखो, ये क्या है, इसमें आपको रूट बताना है, तो क्या इसमें इसके जीरोज बताना है, तो क्या इसने किसी भी एक्स एक्सिस या बाई को तो यहाँ कट किया, इसने क्या इस एक्सिस को कट किया है, इसीलिए यहाँ पे होंगे नो जीरोज। क्या, नो जीरोज, इसमें कोई भी जीरोज नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है, अब इसने देखो, इसने देखो ये क्या है बेटा, x, और ये x डैश, ये y, और ये इसने यहाँ पे इस x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, ये है x एक्सिस, यहाँ कट किया है ना, तो इट हैव ओनली 1 0, तो ओनली यहाँ पे कितने होंगे, 1 0, एक 0 होगा। 0 ये वो नहीं है नंबर सिस्टम वाला, 0 का मतलब है फैक्टर, 0 का मतलब है x की वैल्यू। ये कोई इस टाइप से इक्वेशन कुछ होगी, इस टाइप से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 या 3 या 2, तो ये वो कुछ है, मतलब x की यहाँ एक ही वैल्यू होगी जो कि इस पॉइंट पे कट कर रही है। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है ऐसे, लेकिन माइनस नहीं होगी, नंबर चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसी को कट कर रहा होगा, इसलिए इसमें कितने 0 होंगे, 1। समझ गए। चलिए इसको साफ कर दें, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट आगे। तो आपको बस चेक इसमें ये करना है ग्राफ में कि उस ग्राफ ने कितनी बार उस एक्स एक्सिस को कट कर रखा है। जैसे अब यहां देखो, ये क्या है, x, और ये तुम्हारी वॉइस कहां गई सबकी भाई, है ये ज्यादा पिटविट के आ रहे हो क्या घर से। यहाँ देखो, एक एक्स एक्सिस भी यहाँ कट किया, 2 3 बार कट किया है, तो अब यहाँ पे इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज, है ना, 3 जीरोज, इसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है। समझ आया नहीं, क्यों होंगे, क्योंकि इसने एक्स डैश को यहाँ कट किया, तो ये वाला 0 कैसा होगा, निगेटिव, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ क्यूबिक टाइप से रही होगी। कैसी रही होगी, हाँ, तभी तो 3 आंसर दिए होंगे। तो x के अगर फैक्टर करोगे वो 3 वैल्यूज मिलेंगी, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, हो कुछ भी सकती हैं, क्या होंगी, इस एक्स एक्सिस से चलना शुरू करो और यहाँ पे जो भी आप इंटरवल बना रहे हो उस इंटरवल पे यहाँ जो नंबर आ जाएगा वो होगा और ये होगा। समझ गए। चलो लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। इसने यहाँ पे कट कर रखा है। अब ये देखो, ये क्या है, x, ये क्या है, ये, और ये इसने कहाँ कहाँ कट किया इसको, 2 जगह, ये 2 जगह किया। बट ये देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसमें जो x डैश होता है वो कैसा होता है, निगेटिव। तो ये 2 जीरोज होंगे, उनका नेचर नेगेटिव, मतलब वो जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगी वो नेगेटिव होगी, बट इसके 2 जीरोज आएंगे। तो यहाँ जीरोज कितने मिलेंगे,
2 zeros है ना, 2 zeros। समझ आया? समझ गए ना? चलो नेक्स्ट है, ये है x डैश x y और y डैश। अब इसने इसको कितनी बार कट किया है? एक यहां किया, एक और एक और एक, है ना, 4 बार किया है ना, 4 बार किया है नहीं, तो इसके हो जाएंगे 4 zeros। कितने होंगे? 4 zeros। 1 2 3 4, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ठीक है, अब एक लास्ट है, देखो इसने इसको किस जगह कट किया है? देखो एक तो यहां किया, एक यहां 2 और एक, तो ये 3 हो गए। एक्स एक्सेस को ही चेक करते हैं बेटा, इतना ध्यान रखना, एक्स और एक्स डैश को। ठीक है, तो इसे 3 जगह कट किया है, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 3। तो यहां हो जाएंगे 3 zeros। ये हो गई आपकी 4.1 कंप्लीट, 2.1 सॉरी। ठीक है, तो 2.1 10th क्लास का पॉलिनोमियल 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी से मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता देता हूं 2.2 का। तो आपको जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज करना है, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक तो नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक के पार्ट में तो हमने पढ़ी है, लेकिन यहाँ भी सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से देखते हैं एक आइडेंटिटी, कुछ हमने आपको पढ़ाया है ये क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में, सम ऑफ जीरोस। क्या है ये? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसका ये होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको कैसे करना है जल्दी से देखिए एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? हाँ, और बी क्या है और सी क्या है? 4। तो अगर आप यहाँ कंपेयर करके देखेंगे तो सम ऑफ जीरोस ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब आपको नहीं पता अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आप यहाँ रख सकते हो माइनस बी 4, ए कितना है 1, डिवाइड करोगे तो माइनस 4। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही निकाल दो बेटा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, अब देखो अल्फा डॉट बीटा, सी कितना है? यहाँ देखो 4 अपॉन 1, तो 4 अपॉन 1 का मतलब 4, मीन्स अल्फा डॉट बीटा ये आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? 2। ठीक है, अब चाहो तो आप इससे भी अल्फा बीटा निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें आता है ना जस्टिफाई करने को, तो इस तरीके से तुमने राइट हैंड साइड तो निकाल रखी, लेकिन अगर तुम इसके मिडिल टर्म फैक्टर करना है एक बार, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये तो आते हैं ना सबको। क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट से। अब कांस्टेंट आएगा 1 into 4, 1 into 4 को करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा। अब इनको ऐड करना है, यहाँ मिडिल टर्म लानी है, इनको ऐसे एडजस्टमेंट करो क्या आ जाए?
4x, तो यहाँ बेटा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस 2 कॉमन ले लिया x प्लस। अब देखो बेटा ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए अगर आपका आंसर ठीक है तो, ये सेम आ गया, ये फिर से कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब दो फैक्टर आ गए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2, सेम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये वाला और x इज इक्वल टू -2। अब जो दो फैक्टर आए हैं पहले को क्या नाम दोगे, अल्फा, और दूसरे को बीटा, तो अल्फा क्या है -2, बीटा भी क्या है, तो एक जैसे रूट भी आ सकते हैं, डिफरेंट रूट भी आ सकते हैं, समझ गए ना। अच्छा इसकी पावर कितनी है, इसीलिए इसके आंसर भी कितने होंगे, 2। अगर इसकी पावर 3 होती तो फिर आंसर कितने आते, 3, समझ गए ना, है ना। और तुम इसका जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की अगर तुम्हें वैल्यू डालनी है, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो अल्फा क्या है, आप ऐसे देख लो अल्फा प्लस बीटा, आपका आंसर कितना आया, -4 आया ना इक्वेशन 1 से, एक बार चेक करना, इक्वेशन 1 यही तो है, तो RHS LHS कैसा आना चाहिए, जस्टिफाई में, तो अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे और बीटा और आगे, तो यहाँ भी -4 इज इक्वल टू -4 हो गया ना जस्टिफाई। ऐसे प्रोडक्ट देखना एक बार, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, C/A, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना -2, आ रहा ना समझ, और ये 4/1, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी क्या है 4, आ गया नहीं। तो यहाँ देखो तुम RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है नहीं, तो यही है इसका जस्टिफिकेशन, यही है इसका वेरिफिकेशन। कभी कभी पेपर में जस्टिफाई या वेरीफाई करने को दे देते हैं क्वेश्चंस, तो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा।